Let's start our next topic, that is the fertilization. So what is the fertilization? Fertilization is a process in which the fusion of male and female gametes means sperm and ovum. Ovum is the female gamete and sperm is the male gamete. So how do we define fertilization? Fertilization, the fusion of sperm and ovum to produce a zygote is called fertilization. यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्म और ओवम की फ्यूज़न होती है, यानी कि वो मिलते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। जो ह्यूमन बीइंग्स है इनमें जब फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल होती है, यानी कि विद इन अ बॉडी होती है, ये बॉडी से बाहर नहीं होती। And take place inside the female body. As I told you, internal fertilization occur inside the body. We will discuss the types of fertilization after this topic. So next is the main stages of fertilization. So let's see what are the main stages of fertilization in human beings. यानी कैसे कौन सी steps हैं जो कि fertilization में involve होती हैं. So let's see, first step है आपके पास, that is the ovum from the ovary is released once in a month and is called ovulation. So ovulation क्या होता है? ovulation एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो ओवम है वो रिलीज किया जाता है फ्रॉम द ओवरी. ओवरी मीन्स फीमेल गोनेड्स आप कह सकते हो, या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन कह सकते हो, जो कि फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है. सो दिस ओवम मूव इनटू द ओविडक्ट, यानी कि जो जैसे ही ओवम रिलीज होता है ओवरी से वो ओविडक्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है. नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग विद मैटिंग, ड्यूरिंग विच द मेल रिलीज the sperm into the vagina of the female through the penis. The sperm move through the cervix into the uterus to reach the oviduct. तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में जो मेल गैमीट है उसे मेल गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, और जो मेल गैमीट को इंजेक्ट करने का काम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है पेनिस वो करता है. उसके बाद क्या होता है? द स्पर्म मूव थ्रू द सर्विक्स, यानी कि जो सर्विक्स का पार्ट था वहाँ से जो स्पर्म है वो यूट्रस की तरफ मूव कर जाता है और वो ओविडक्ट तक पहुँचने की कोशिश करता है, क्योंकि जो ओवम रिलीज हुआ है वो ओविडक्ट के अंदर है. Third point, that is the out of the hundreds of the sperm that release in female reproductive tract, only one fuse with the ovum in the oviduct. Thus oviduct is the site of fertilization. So students always remember, जब भी sperm फीमेल ओविडक्ट के अंदर या यूट्रस के अंदर एंटर करते हैं, ऐसा नहीं एक स्पर्म या दो स्पर्म एंटर करेगा, थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म एंटर करते हैं, बट उनमें से कोई एक ही स्पर्म होता है जो कि ओवम के साथ फ्यूज्ड होता है. जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद बाकी के जो स्पर्म्स है ऑटोमेटिकली उनका कोई रोल नहीं रहता, वो डेड हो जाते हैं. एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट इज दिस इज द फर्टिलाइजेशन की एग्जैक्ट प्लेस कहाँ होती है, इनकी फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग्जैक्टली होता क्या है? तो फर्टिलाइजेशन हमेशा ओविडक्ट के अंदर ही होगी. अगर ओवम ओविडक्ट से रिलीज हो चुका है या ओविडक्ट से पास आउट हो चुका है उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. तो फर्टिलाइजेशन के लिए जो पर्टिकुलर प्लेस है वो ओविडक्ट है. फोर्थ पॉइंट, दैट इज द फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल्डेड जाइगोट, यानी कि यहाँ जो ये पॉइंट है बच्चे, सिंगल सेल्डेड जाइगोट का मीनिंग है कि आपके पास एक स्पर्म था, एक स्पर्म का सेल है, एक ओवम का सेल है, दोनों फ्यूज्ड होते हैं. फ्यूज्ड होने के बाद जो नया सेल बनता है वो देखने में एक होगा आपका, अंदर बेशक उसके दो न्यूक्लियस होंगे बट वो वैसे वन होगा. तो ये सिंगल सेल्डेड जाइगोट
इसे हम जाइगोट कहते हैं। ये बनता है आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट विच बिगन्स इट्स मूवमेंट टूवर्ड्स द यूट्रस, यानी कि जैसे ही जाइगोट की फॉर्मेशन होती है ओविडक्ट के अंदर, वो यूट्रस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। द जाइगोट implants itself into the uterus wall and develop into embryo, यानी कि जो जाइगोट है वो फ्लोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस में आता है और यूट्रस में आने के बाद वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच होता है और जैसे उसकी अटैचमेंट हो जाती है उसके बाद वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और जाइगोट से एम्ब्रियो के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। So let's see this process with the help of diagram. So this is the diagram. यहाँ क्या है, यहाँ पर आप जो ये आपको आमंड शेप नज़र आ रही है, दिस इज़ द ओवरी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ से क्या है, एवरी मंथ 1 ओवम रिलीज होता है। 1 ओवम का मीनिंग है एक फीमेल गैमीट। जैसे ही फीमेल गैमीट यहाँ से रिलीज होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है, जो ओवरी से एग या ओवम या फिर फीमेल गैमीट रिलीज हो रहा है वो ओविडक्ट के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही ये ओविडक्ट के अंदर एंटर करता है, अगर यहाँ पर स्पर्म की अवेलेबिलिटी है, यानी कि अगर यहाँ स्पर्म प्रेजेंट है, तो उससे क्या होगा, जो एग है और जो स्पर्म है, ये आपको यहाँ दिखाई दे रही है स्पर्म्स है, तो ये आपस में फ्यूज्ड होंगे, इनमें मैटिंग होगी, ये मिलेंगे और जैसे ही इनमें फ्यूज़न होगी जो नया सेल बनेगा उसे हम बोलेंगे जाइगोट। जाइगोट जो होगा वो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होगी। आफ्टर दैट क्या है, जैसे ही जाइगोट की फॉर्मेशन होगी जो सेल है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर ये आपका जाइगोट है, इसमें एक न्यूक्लियस फीमेल गैमीट का है, एक मेल गैमीट का है, इनकी फ्यूज़न होगी। फ्यूज़न होने के बाद क्या है कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर बन जाएगी और जो आपका जाइगोट है, जाइगोट सेल क्या करेगा, डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा। एक सेल से ये 2 सेल्स में डिवाइड होगा, 2 सेल से 4, 4 to 8, 8 to 16 से ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक ये यूट्रस तक पहुँचेगा, यानी कि यूट्रस तक आने से पहले जो इसके अंदर काफ़ी सारे सेल्स डेवलप हो जाएंगे और डेवलपमेंट होने के बाद जो ये स्ट्रक्चर हमें मिल रही है, ये स्ट्रक्चर यूट्रस की जो वॉल है इसके साथ कहीं पर भी वो अटैच हो सकती है और जैसे ही इसकी अटैचमेंट यूट्रस के साथ होगी, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। सो वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन योर माइंड, male and female gamete fused and form zygote, and zygote convert, or you can say zygote transform into embryo, and embryo, that this is the developing embryo implant, or you can say attach with the uterus wall। जैसे यूट्रस वॉल के साथ ये डेवलपिंग एम्ब्रियो अटैच होगा, इसमें इसकी जो डेवलपमेंट है या इसे जितनी भी न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ हैं, इसकी जो भी इसकी न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट है वो सभी वो यूट्रस की वॉल से लेगा और ये धीरे धीरे जो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये फोइटस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो फोइटस है, हमें पता है जो फोइटस है वो अनबोर्न बेबी चाइल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एज वेल एज द एम्बेडिंग ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। Next topic is development of embryo. We have studied about the fertilization. Now we are going to read out the development of embryo, how embryo develop from the zygote. स्पर्म और ओवम की फ्यूजन से जो हमें नया सेल मिलता है उसे हम जाइगोट कहते हैं और जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होने के बाद फोइटस यानी कि अनबॉर्न बेबी के अंदर चेंज होता है। So let's see how embryo develop. The fertilized egg or zygote undergo many cell division to form a ball of cells. यानी कि यहाँ पर क्या है, जो जाइगोट है वो बार बार डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद वो एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम ब्लास्टुला कहते हैं, ब्लास्टुला, या फिर आप उसे कह सकते हैं अ बॉल ऑफ सेल्स, यानी कि वो काफ़ी सारे सेल्स का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड ट्रैवल
ट्रेवल्स टू द यूट्रस, और यूट्रस की तरफ वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। इन द डायग्राम इफ़ यू सी लुक हियर, यहाँ क्या है, ये फीमेल गैमीट था, इसके साथ ये स्पर्म्स आके फ्यूज्ड हुए, फ्यूज्ड होने के बाद ये जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। यहाँ सिंगल न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 सेल बन गए, 4 सेल बन गए, आफ्टर 4 देयर इज 8 सेल, देन 16, देन 32, देन 64। तो इस तरह से ये रैपिडली डिवाइड होते रहते हैं। अब ये जो डिवीज़न होने के साथ साथ जो जाइगोट है वो यूट्रस की तरफ मूव करता है, क्योंकि ये फ्लोपियन ट्यूब है। फ्लोपियन ट्यूब के बाद जो जाइगोट है वो यूट्रस की तरफ मूव करेगा, मूव करने के बाद ही ये यूट्रस की वॉल्व के साथ अटैच हो सकता है। सो नेक्स्ट इन ऑन रीचिंग द यूट्रस, जैसे ही जाइगोट यूट्रस तक पहुंचता है, इट अटैच इटसेल्फ to the wall of uterus by a process is known as implantation। implantation क्या होता है? implantation एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या जो जाइगोट है वो अटैच होता है यूट्रस की वॉल के साथ। The zygote grew and divide रैपिडली टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो, की जाइगोट फटाफट डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद वो एम्ब्रियो के अंदर चेंज हो जाता है। द एम्ब्रियो रिमेन्स अटैच टू द यूट्रस, यानी कि जब तक ये प्रोसेस चल रही है तब तक जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच ही रहेगा। द एम्ब्रियो ग्रो रैपिडली एंड रिसीव इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर ब्लड, यानी कि जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो का मीनिंग जो अनबोर्न बेबी डेवलप हो रहा है हम उसकी बात करें, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी जितनी भी ज़रूरत है, जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है उसे मिलती है मदर के ब्लड से। आफ्टर अ फ्यू वीक्स द एम्ब्रियोज डेवलप बॉडी पार्ट्स लाइक लेग्स, हैंड्स, हेड, ईयर, आइज एंड begins to resemble a human beings। तो जैसे जैसे टाइम पास आउट होता है जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होना स्टार्ट कर देता है, वो उसकी जो डेवलपमेंट है काफ़ी अच्छी होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि जो फोइटस है यानी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होने लग जाती है, जिससे लेग्स, हेड, ईयर और आइज़ की अपीयरेंस दिखनी स्टार्ट हो जाती है और बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग जैसा दिखने लगता है। एट द स्टेज इज कॉल्ड फोइटस, यानी कि एक ऐसी स्टेज जहाँ पर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, चेंज हो रहा है, किस में, वो पर्टिकुलर डिफ्रेंशिएट हो रहा है हेड रीजन के अंदर, लेग्स में, ईयर, आइज, तो ये अलग अलग पार्ट्स उसके विजिबल होने लग जाते हैं, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं फोइटस। द बेबी स्टे एंड ग्रो इन द मदर्स बॉम और यूट्रस फॉर 40 वीक्स, यानी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये जो फोइटस है, वो मदर के यूट्रस के अंदर नियर अबाउट 40 वीक्स या आप कह सकते हैं 9 मंथ तक वो रहता है और डेवलप होता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, यानी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो का जो पीरियड है जो यूट्रस के अंदर वो स्पेंड कर रहा है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। द फोइटस गेट्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द प्लेसेंटा ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पर एक नया वर्ड है आपके लिए, दैट इज द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो मदर के ब्लड से जो भी नरिशमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो फोइटस को प्रोवाइड करवाता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। When the baby is fully formed, the mother gives birth to the baby. The birth of the baby is called parturition, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू जो मदर होती है वो बच्चे को बर्थ देती है, जन्म देती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्टुरेशन, या फिर हम इसे कॉमन लैंग्वेज में डिलीवरी भी कहते हैं। सो दे हैव गिवन यू वन डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ बेबी इनसाइड द वूम, और यू कैन से इनसाइड द यूट्रस। यहाँ ये डेवलपिंग बेबी है, यानी कि अभी ये डेवलप हो रहा है, इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज द एम्ब्रियो, दिस इज द प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा की हेल्प से ही जो बेबी है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो गेन करता है।
Next thing they have mentioned here, that is about the gestation period. In human beings there are gestation period near about 9 months, but longest gestation period is carried out by the elephant. जो एलिफेंट है उसका सबसे लंबा गेस्टेशन पीरियड रहता है, दैट इज 22 months, नियर अबाउट 2 years. Next one, that is the fertilization. So we have already studied about the fertilization as well as the steps involved in the fertilization. And next one, that is the types of fertilization. So there is the 2 types of fertilization. First one, that is the internal fertilization, and second one, that is the external fertilization. So let's see what is the internal fertilization. So in internal fertilization, the process of fertilization that occur inside the female body is called internal fertilization. इट मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है. नेक्स्ट वन, दैट इज दिस इज सीन इन रेप्टाइल्स. ये एग्जांपल्स हैं आपके पास कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो किस किस के अंदर आप देख सकते हो, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में विजिबल है या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है. सो रेप्टाइल्स यानी कि जो भी रेंग कर चलती हैं ऑर्गेनिजम्स, रेप्टाइल्स, लीजर्ड्स हैं, स्नेक हैं, तो ये रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं. बर्ड्स, मैमल्स एज वेल एज ह्यूमंस, एंड डेफिनेटली वन मोर एक्सेप्शन केस, दैट इज द ब्लू व्हेल. ब्लू व्हेल के अंदर भी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल रहती है. इन दीज एनिमल्स द नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस इज लेस एज देयर आर मोर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो गैमीट का नंबर होता है वो कम होता है, क्योंकि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं. द स्पर्म आर डिपॉजिट इनटू द फीमेल बॉडी. जो स्पर्म है उसे फीमेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट किया जाता है या फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है. दे मूव टुवार्ड्स द ओवम टू फर्टिलाइज इट. यानी कि जैसे ही स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, जो स्पर्म है उनकी मूवमेंट ओवम की तरफ हो जाती है ताकि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सकें एंड फॉर्म द जाइगोट, और जाइगोट बना सकें. द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल बॉडी. जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है फीमेल बॉडी के अंदर. द फीमेल्स टेक केयर ऑफ द एम्ब्रियो, thus ensuring its safety. Therefore, there is a higher rate of survival of the embryo. यानी कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, उसके बाद जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, वो यूट्रस के अंदर ही जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है. तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो काफ़ी सेफ है, और जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसके सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. नेक्स्ट वन, दैट इज़ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सो इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट अकर आउटसाइड ऑफ द बॉडी. यानी कि ऐसी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो बॉडी से बाहर होती हो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप देख सकते हो इन फिशेस, एम्फीबियंस. एम्फीबियंस मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग. और इन एक्वाटिक एनिमल, और बाकी के दूसरे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं. देयर इज द एक्सेप्शन, दैट इज़ द ब्लू व्हेल. ब्लू व्हेल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है. नेक्स्ट वन, दैट इज द here both the male and female species produce 100 of the gametes and release them into the water body. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है कि जो मेल और फीमेल स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं और उन्हें वाटर के अंदर रिलीज़ कर देती है. द स्पर्म हैव अ स्मॉल टेल दैट एड्स दैम टू स्विम फ्रीली इन द वाटर. जो स्पर्म की स्ट्रक्चर हमने स्टडी की थी तो हमने देखा था कि स्पर्म के पीछे एक टेल रीजन होता है, तो टेल रीजन हेल्प करता है स्पर्म को मूव करने में पानी के अंदर. हम
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। इंटरनल में भी ऐसा ही होता है कि जो टेल होती है वो मूवमेंट में हेल्प करती है, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होते हैं वो वेजिना के थ्रू यूट्रस को क्रॉस करते हुए फ्लोपियन ट्यूब तक जाते हैं। यहाँ भी जो स्पर्म हैं वो मूव करें वाटर बॉडी के अंदर। When these sperm encounter the eggs, जैसे ही वो एग्स के साथ अटैच होते हैं उनको फ्यूज कर देते हैं वो, and lead to formation of the zygote, और फ्यूजन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट वन दैट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैन बी सक्सेसफुली ओनली व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ गैमीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो तभी सक्सेसफुल है अगर मेल और फीमेल गैमीट लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़े नंबर में गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे तो हो सकता है वो फर्टिलाइज ना हो, वो एक दूसरे से गैमीट मिले ही ना। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो आपके पास यहाँ ये फीमेल गैमीट्स हैं और यहाँ पर मेल गैमीट रिलीज हो रहे हैं, अगर ये गैमीट यहाँ तक ट्रैवल ही ना कर पाए या किसी और डायरेक्शन में ट्रैवल कर जाएं तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगी। इसी वजह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो गैमीट्स का नंबर है वो ज़्यादा रहता है, चाहे वो मेल गैमीट है या फिर वो फीमेल गैमीट है। बट प्रोड्यूसिंग सच लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैमीट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, यानी कि जितनी ज़्यादा गैमीट्स की प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करेगा उससे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उससे उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, विच कैन बी डिसएडवांटेजेस फॉर द एनिमल, जो कि एक एनिमल के लिए हार्मफुल हो सकता है। ऑल्सो देयर आर चांस दैट द गैमीट में नॉट फर्टिलाइज, और पॉसिबिलिटी है कि गैमीट फर्टिलाइज ना हो। इवन इफ दे आर फर्टिलाइज, अगर वो फर्टिलाइज हो भी जाते हैं तो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो पानी की वजह से या कई बार बहुत ज़्यादा तेज पानी आ जाता है जिसकी वजह से क्या है कि वो डैमेज हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है और वो प्रॉपरली डेवलप ना हो। सेकेंड इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, सेकेंडली कि जो प्रीडेटर्स होते हैं, इनके जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो उन एग्स को डैमेज कर सकते हैं, उन एग को खा सकते हैं। प्रीडेटर्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा सकते हैं या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनको ईट करते हैं या उन पर सर्वाइव करते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो उन एग्स को या जो जाइगोट फर्टिलाइज हुआ है, जो एग फर्टिलाइज हुआ है उसको वो ख़त्म कर दें या फिर उसको वो खा सकते हैं। एज रिजल्ट नोट मैनी डेवलप्स इनटू एडल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो जाइगोट है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर जाइगोट ही ख़त्म हो गया तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और एम्ब्रियो नहीं बना तो फोइटस और नया ऑर्गेनिज्म बनने का तो चांस ही नहीं है। सो ये थोड़े डिसएडवांटेज हैं इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस के। नेक्स्ट वन द एडवांटेज, यानी कि इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है fertilization are that the male and female can deposit sperm and egg respectively at a slightly different time and location। तो इसमें क्या है, जो मेल और फीमेल गैमेट है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट करते हैं, अलग अलग टाइम में भी कर सकते हैं। एंड द फीमेल डज नॉट हैव टेक केयर ऑफ द यंग वंस एंड रेज देम। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तरह इनमें ऐसा नहीं होता कि जो फीमेल है वही डेवलपिंग एम्ब्रियो की या जो डेवलपिंग फोइटस है उसका ध्यान रखे या उसका ख्याल रखे, या ऐसा कुछ नहीं होता। सो ये कहीं ना कहीं एडवांटेजेस हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के।